आप प्लीज अंदर जाके सो जाइए ना। समर है तोशु के पास, फिर मैं बैठ जाऊंगी। अरे क्या हुआ? हाँ, ये सारी चीजों पे की गुस्सा निकाल रही है? हो सकता है कि बरखा भाभी को गलत फहमी हुई है। मतलब माया हमारे कमरे में क्यों झांकेगी? हो सकता है वो छोटी को मिस कर रही हो और शायद इसीलिए वो छोटी को देखने आ गई हो। ऐसे ही हो सकता है, पता नहीं। जब पता ही नहीं है तो तुम किसी को जज कैसे कर सकते हैं? जिसे जो सोचना है सोचे, जो करना है करे। मुझे पता है मैं क्या हूं और मुझे क्या चाहिए। कल से मिशन माया शुरू। क्या हुआ बेटा? कुछ बताएगी? Why are you crying, काव्या? मिस्टर शाह ने कुछ कहा क्या? शूट पे कुछ हुआ क्या? अरे कुछ बोलेगी? काव्या, काव्या प्लीज काम डाउन प्लीज। आप लोगों को पता है क्या हुआ? वनराज ने मेरे सेट पर आकर तमाशा किया। मोहित के साथ बदतमीजी की इसने, और मोहित ने मुझे अपने सारे प्रोजेक्ट्स में से बाहर निकाल दिया। मैं वनराज की फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ मैं इसकी प्रॉब्लम। तोशु गिरा बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे घर पर होना चाहिए था, फैमिली के साथ होना चाहिए था ऐसे वक्त पे, मैं मानती हूँ। अरे लेकिन काम भी तो जरूरी है ना बाबूजी, करियर देखना भी तो जरूरी है। तुम्हें मेरा रात रात भर शूटिंग करना नजर आता है, लेकिन मेरी मेहनत नजर नहीं आती है। मेरा मेकअप करना नजर आता है तुम्हें, लेकिन जो रात रात भर में कॉफी पीकर जागती हूँ वो नहीं नजर आता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि एक प्रायर कमिटमेंट है और मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। फोन भी किया था तुम्हें वहां से कि शूटिंग लेट शुरू हुई है, इसलिए लेट पैकअप होगा, लेकिन नहीं। फिर भी तुम वहां आए और तुमने वहां कितना तमाशा किया। एक दिन तुम मेरे लिए कोऑपरेट नहीं कर सके। अरे यहाँ तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, और तुम एक दिन के लिए अपना एटीट्यूड नहीं बदल सके। अरे बात से क्या एक्सपेक्ट करना कि वो समझेंगे, इसीलिए मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन नहीं। तुमने भी आज प्रूव कर ही दिया कि तुम बिल्कुल बाकी तरह, इनकी तरह ही हो तुम भी। अरे इस घर में हर बहू को अनुपमा की तरह बनाने की कोशिश करना बंद कर दो यार। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ना ही मैं अनुपमा हूँ और ना ही किंजल, तो हमसे अनुपमा वाला त्याग एक्सपेक्ट मत किया करो। अरे वो भी एक पॉइंट के बाद थक गई थी, परेशान हो गई थी, इसीलिए छोड़ के चली गई, और बहुत अच्छा किया कि चली गई। उसने तो फिर भी कितना कुछ सहा है, लेकिन मैं नहीं सहूंगी, इसीलिए मुझे फोर्स मत करना। मुझे शांति से जीने दो प्लीज, मुझे सांस लेने दो और मुझे चैन से काम करने दो। बापूजी बापूजी, आपको पता है इसकी वजह से क्या हुआ? बापूजी, इसकी वजह से आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया बापूजी। और क्यों? मेरी क्या गलती है इसमें बापूजी? क्या गलती है मेरी कि मैंने एक ऐसे आदमी के साथ शादी की जिसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है? बापूजी, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया है। इसे लगता है कि मैं वहाँ शूटिंग करने नहीं जाती हूँ, काम करने नहीं जाती हूँ, बल्कि टाइम पास करने जाती हूँ। पता नहीं मेरे काम करने से इसको क्या प्रॉब्लम होती है। रो मत बेटा, रो। बापूजी, मेरा करियर I'm sorry. I'm really very sorry, काव्या। अरे अभी क्या होगा? अभी सॉरी बोलने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया ना। मेरा करियर तुम्हारे सिली एटीट्यूड की वजह से तबाह हो गया ना।
बस सबको अपनी अपनी पड़ी है। ये किंजू बेबी को अपनी मीटिंग की पड़ी है, तुझे अपनी करियर की पड़ी है। अरे घर में एक मरीज है, इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं लेनी है, किसी को नहीं। मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? और किंजल भी क्यों ले? एहसान मानिए कि तोशु के धोखे के बाद किंजल अभी तक इस घर में और आप सबका सब कुछ कर रही है। किंजल से जितना होगा उतना वो करेगी, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। अरे बस करो यार, बस करो। तोशु को घर आए हुए एक दिन नहीं हुआ है और सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। तोशु मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी मेरा करियर है। वनराज, आज जो तुमने गलती की है ना, अगर वो दोबारा वापस की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे काम करना है और मैं काम करूंगी। और आज के बाद मैं जहां जा रही हूं, क्यों जा रही हूं, किसके साथ काम कर रही हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मैं परी को अपने साथ ले जा रही हूं। नहीं ना, आप लोगों से तो तोशु संभल नहीं रहा, परी को खाक संभालेंगे। किंजल, तुम परी की टेंशन मत लो, परी को मैं ले जाऊंगी और मैं संभालूंगी। तुम सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करो, ओके? तोशु मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी मेरा करियर है। एहसान मानिए कि तोशु के धोखे के बाद किंजल अभी तक इस घर में और आप सबका सब कुछ कर रही है। किंजल से जितना होगा उतना वो करेगी, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। आप लोगों से तो तोशु संभल नहीं रहा, परी को खाक संभालेंगे। मुझे काम करना है और मैं काम करूंगी। अनु, तुम ठीक हो? आप कब उठे? वो छोड़ो, तुम सो नहीं रही हो, तुम्हें लगता है मैं सोऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं बता नहीं सकता अनु कि इन पिछले कुछ दिनों में मैंने कितना मिस किया है तुम्हें। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने दिन में मैंने आपको कितना मिस किया। थैंक गॉड अनु, अब तुम्हें एक घर से दूसरे घर भागना नहीं पड़ेगा। फाइनली तुम छोटी और मेरे साथ हो, फाइनली। इतनी सुबह कौन आया होगा? मैं देखता हूं। खाना जी, सब ठीक हो? कौन है? अनु बाबा, अनु बाबा, बात संभालिए खुद को। क्या हुआ बाबा? आप इतनी सुबह अकेली आई हैं, बात सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आ रही थी और बीच में वो रिक्शा खराब हो गई तो मैं भाग आप आइए, बैठिए, आइए, पानी लेकर आओ। अनु, जल्दी पानी लाओ। बाप आइए। सुन मेरी बात, अनु बाबा, पानी अनु बाबा सुन। पानी पानी पीछे 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 पीछे।
क्या हुआ बा? बा कौन है? क्या क्या हुआ बा? बताइए ना, क्या हुआ बा? सब ठीक है? तो ठीक है, सब ठीक है। बताइए ना क्या हुआ बा? बोलिए ना। बा बताइए ना, दिल में क्या चलिए प्लीज उठिए चलिए भाई, चलिए नहीं, मुझे अनुपमा को बताना है। क्या हुआ, क्या है? बताइए कुछ नहीं हुआ, बा बस थोड़ी सी इमोशनली ओवरवेल्म हो गए। सब ठीक है चलिए। कुछ सीख नहीं है, कुछ सीख नहीं है। सब बिखर रहा है, सब बिखर रहा है। क्या हुआ? अनुपमा चलिए नहीं, मैं नहीं चलूं। मुझे अनुपमा से बात करनी है मुझे। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। हुआ है, हुआ है। क्या? मेरी बदुआ मुझे लौट के लगी है। मैंने तुझे कहा था ना कि तेरा घर बिखर जाएगा, पर ठाकुर जी ने मेरी सारी खुशियां बिखेर दी। मुझे शरीर गृहस्थन का मिला है, मन गृहस्थन का मिला है, पर जबान पापिन की मिली है। और ये पापिन की जुबान से मैंने कितनी बददुआएं दी है, कितने लोगों को कोसा है, कितने लोगों को डांटा है, और इन सभी की सजा मुझे लौट के मिल रही है। अब हुआ क्या है? क्या हुआ? तुझू का सर फट गया था। आज वो पलंग से गिर गया और बहुत खून बह गया। वो काव्या तो शूटिंग पे थी, राखी वो किंजू को मीटिंग में लेकर गई थी, समर था उसके पास। 2 मिनट के लिए बाथरूम क्या गया, वो पलंग से गिर गया। मुझे बहुत गुरूर था, मैंने कहा था कि हमें तेरी जरूरत नहीं है, पर मेरा ये सारा गुरूर टूट गया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांग रही हूँ, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। उस घर को तेरी जरूरत है। अनुपमा घर जा। मेरे साथ चल अनुपमा। वो काव्या और किंजल समझने को ही तैयार नहीं है, उनको तो सिर्फ उनकी काम की पड़ी है। अब मैं मानती हूँ कि काम की जरूरत सबको होती है, पर इस वक्त तो तोशु की देखभाल करनी जरूरी है, उसे अकेला हम नहीं छोड़ सकते। अरे वो मजबूर है, लाचार है, और मैं बूढ़ी हूँ। अरे मैं मर के कितना भी करूंगी, फिर भी शरीर तो जवाब देगा ना। और ये सब करते हुए मैं मर गई। कैसी बात? मेरे घर का क्या होगा, बोलना। मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कहा है कि एक पल के लिए भी हम तोशु को अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे तोशु मेरा पोता है तो तेरा भी बेटा है ना। हाँ अनुपमा तेरा बेटा है ना, तूने उसे जन्म दिया है, 9 महीने कोख में पाल के जन्म दिया है। चल ना उसे, चल, उसे देखने वाला कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। चल अनुपमा चल, तेरे बेटे को तेरी जरूरत है अनुपमा, तेरे बेटे को तेरी जरूरत है। और मैं सिर्फ तोशु की देखभाल के लिए इसे लेकर जाना चाहती हूँ। घर का सारा काम मैं करूंगी, सारा काम मैं करूंगी, तुझे कुछ नहीं करना है। चल चल अनुपमा चल, ऐसा मत कर अनुपमा। चलना अनुपमा, घर चलना। आपको जो कहना था आपने कह लिया, अब चलिए घर चलिए। अरे कौन से घर जाऊँ, कौन से घर जाऊँ? वो घर जो पल पल टूट रहा है, बिखर रहा है। देख वंदा, जिस बार मैं गलत नहीं, तू तोशु की कसम खा के कि हमारे घर को, तोशु को अनुपमा की जरूरत नहीं है। बोल, नहीं है जरूरत। बा, हमारे घर को अनुपमा की जरूरत है, लेकिन अनुपमा को हमारे घर की जरूरत नहीं है। माना कि बहुत बड़ी परेशानी आई है हमारे घर पे, लेकिन हमें अपने पांव का कांटा खुद निकालना पड़ेगा। बा, हर घर को अपनी मुसीबतों से खुद लड़ना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है। अगर हम हर परेशानी में, हर मुसीबत में किसी दूसरे का सहारा लेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? बा,
चलिए हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए चलिए अनुपमा, मैंने तुम्हें तोशु के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। चलिए अरे पर तोशु इसका बेटा है, उसकी माँ है। ए अनुज अनुज अनुज, तू मुझे बता कि जब बचपन में तुझे कोई भी मुसीबत आती थी तो तू क्या करता था? तेरी माँ को ही पुकारता था ना? तुझे चोट लगती थी तो तुझे तेरी माँ ही चाहिए थी ना? अपनी माँ, सबको अपनी माँ की जरूरत होती है, सबको अपनी माँ की जरूरत होती है। और तो जो तेरा बेटा है उसे भी तेरी जरूरत है। और मैं अनुपमा को घर के काम नहीं करवाऊंगी, वो सिर्फ तोशु को देखेगी। और अगर तू तोशु का ख्याल रखेगी ना तो वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। अच्छा, अनुपमा के जाने से सब ठीक हो जाएगा? अरे आपको हेल्प चाहिए तो नर्सेस को बुलाइए ना, अनुज को कह के 4 डॉक्टर्स बुलवाइए। अनुपमा को जाने की क्या जरूरत है? आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन अनुपमा अनुज को अलग करना क्यों होता है? ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये अनुपमा की भी प्रॉब्लम है। अनुपमा तोशु की माँ है। माँ, अनुपमा एक माँ है, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं है जो आप उसे ले जाने पे तुली हुई है। अरे सारे दुनिया के डॉक्टर मिलके भी ना एक माँ की बराबरी नहीं कर सकते। सारी दुनिया की दवाई एक तरफ और एक माँ का सर पे हाथ एक तरफ। तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तू चल। अरे मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए तू चल। अरे दिस इज ऑल इमोशनल ब्लैकमेल। जो भी है वो मेरे और अनुपमा के बीच की बात है। अनुपमा चल रहा अनुपमा। और तोशु की हालत बहुत खराब है। हाँ, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये बात तो हमेशा ये अनुपमा को कोसती है और मतलब आने पर इसकी मिन्नतें भी करती है, पर क्या करूँ? क्या करूँ मैं? हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, पर मैं जो कुछ करती हूँ मेरे परिवार के लिए करती हूँ और आज भी करूँगी। मैं बुरी हूँ, हाँ मैं बुरी हूँ। आप बुरी हैं, सबको कोसती हैं, बद्दुआ एक्सपर्ट है। अब बताइए आप क्या करना है? अब यही कि मैं जो कुछ हूँ ना उसी की मुझे सजा मिल रही है, उसी का सबक मिल रहा है मुझे। पहले भी बहुत सबक मिले आपको, सब भूल गई हैं आप ये भी भूल जाएंगी। ये वक्त मुझे सबक सिखाने का नहीं है, तोशु की जान बचाने का है। अनुपमा चल ना। अनुज तू इसे कहेगा तो ये मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। तू आ कह देना, इसे कहना कि मेरे साथ मेरे घर चले, कह देना कि तोशु के लिए चले। हाँ मैं जानती हूँ कि छोटी को इसकी जरूरत है, पर छोटी बीमार तो नहीं है ना। और तोशु की तो हालत तूने देखी है। अभी तोशु को सिर्फ अनुपमा की जरूरत है ना? बोलना, बोल। देख ऐसा हो तो मैं मर जाऊँ ना, तब मुझे मत भेजना। कैसी बातें कर रही हैं आप? चल। अनुज हाँ बोल देना, एक बार हाँ बोल दे। अनुज ऐसा मत। चल अनुपमा भेज दे, इसे भेज दे, हमारे घर भेज दे। सूरी अनुज, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन माँ हूँ, बेटे को ऐसे हाल में कैसे छोड़ दूँ? अनु, तुम जानती हो कि मुझे और छोटी को तुम्हारी सख्त जरूरत है। विनोबा इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, और अगर ये बात सच में वाकई इतनी बड़ी होती, सीरियस होती, तो क्या वनराज तुम्हें तुरंत फोन नहीं करता? जैसे मैं चुप था, तुम चुप क्यों नहीं रह पाई? अरे वनराज खुद ही बात को हैंडल कर लेता, थोड़ी देर में बात ठीक हो जाती, शांत हो जाती, लेकिन तुम क्यों अनु? चलना अनुपमा, अब तो अनुज ने भी हाँ कह दिया। अभी चलना, चल अनुपमा, चल। अरे सामान बाद में ले लेना, कोई भी भेज देगा, तू चल। सामान नहीं पा बेटी।
थैंक यू अनुज। मैं बाकी जिद से नहीं, उनकी बात से अग्री करता हूं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें उनकी मां की जरूरत हमेशा रहती। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अनुज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।